बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के दूसरे लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। हमने पहले टॉपिक में प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इसके नेचर को पहचानने की कोशिश करते हैं और किस सिस्टम अप्रोच के साथ इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमने इसके कुछ इक़दाम पढ़े थे जिसमें 9 इक़दाम थे। आज हम पहले 2 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो इक़दाम हैं उनको वन बाय वन समझेंगे। आज हमारे पास पहला जो आपके पास मौजूद है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है मसला की शनाख्त करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इट मीन्स कि जब आप किसी भी मसला पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आप उसी की नोयत के बारे में उसकी कंसंट्रेशन हासिल करते हैं कि आया आपका मसला क्या है। कई मौक़ों पर हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे पास मसला क्या पेश आ रहा है। फ़र्ज़ कर लें, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कहीं बाइक ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें कि आप बार बार उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, आप प्लग को भी ठीक करते हैं, आपको 1-2 वायर को भी हिलाते हैं, लेकिन आप उसके मास्टरमाइंड तो नहीं है मोटरसाइकिल के, आप मैकेनिक नहीं हैं, तो वो आपको मसला क्या नहीं हो रहा होता, आपको मसला की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी, शनाख्त नहीं हो रही थी। इसी तरह से जब आप किसी भी मसले को हल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत ही अहम और ज़रूरी है और पहला स्टेप है। जब तक आप किसी भी मसले को डायग्नोज नहीं करेंगे, उसकी शिनाख्त ही नहीं करेंगे, तो आप मसले को कभी भी हल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है, फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, सादा कैलकुलेटर कैसे होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें आपके पास डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसी तरह से प्लस माइनस ज़रब और तकसीम इक्वल साइन, इसके अलावा आपके पास एक डिस्प्ले स्क्रीन होना चाहिए। अब आपके पास की कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब आपका मसला जो आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो क्या है। आपका जो कैलकुलेटर है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे। बेसिक अर्थमेटिक यूनिट से मुराद क्या है, प्लस माइनस ज़रब और तकसीम, ये 4 फंक्शन इस्तेमाल करें। अब आपने इस पर कंसंट्रेट करना है, आइडेंटिफाई आपने इसको किया है, कंसंट्रेट भी इस पर करना है। अब आपके लिए ये ज़रूरी मालूमात है, इसको कहते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और जो गैर ज़रूरी मालूमात हैं, समटाइम हमारे पास कुछ गैर ज़रूरी मालूमात भी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन हम उस पर तवज्जो कर रहे होते हैं, उस पर जो है कंसंट्रेट कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर हमने प्लस माइनस ज़रब तकसीम के ऑप्शन को परफॉर्म करने वाला कैलकुलेटर बनाना है, तो हमारा ये मसला नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम में आपके पास क्या आ जाती है, साइंटिफिक में आपके पास आ जाता है साइन आ जाता है आपके पास, इसी तरह से कोसाइन आ जाता है, इसी तरह से टेंजेंट आ जाता है, आपका स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। यानी कि अब ये आपके लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर आपको कंसंट्रेट नहीं करना। जो आइडेंटिफाई मसला है, आपने जो कि सादा कैलकुलेटर बनाना है, तो आपको सिर्फ इसी मसला पर तवज्जो मरकूज़ करनी है और जो गैर मुतल्लका मालूमात हैं किस तरह की, इसको हज़फ कर देना है। आपकी जो मुतल्लका मालूमात हैं वो ये होनी चाहिए, इसकी एक बॉडी होनी चाहिए, इसको बैटरी सप्लाई करनी चाहिए, इसको आपके साथ स्क्रीन होनी चाहिए, इसके डिजिट्स मुकम्मल हों और इसके अंदर प्रोग्रामिंग इस तरह की करें कि वो अच्छे तरीके के साथ अमल दरामद करें, प्लस माइनस ज़रब और तकसीम को। इसको कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मसला की शिनाख्त करना। किसी भी मसले को हल करने में सबसे बुनियादी और अहम स्टेप होता है। मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल जस्ट लाइक दैट है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको देखकर ही कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, आप सबसे पहले जो है ना वो आपको डायग्नोज करता है, देखता है कि आपके साथ बीमारी कौन सी है, तो उसका बीमारी जानना भी दरअसल क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, जो इंजीनियरिंग के तलबा हैं वो इंजीनियरिंग अप्रोच को लेकर मसाइल को हल करते हैं और जो मेडिकल के तालिब इल्म हैं वो मेडिकल की अप्रोच को लेकर मसाइल को हल करते हैं। याद रखना है, टारगेट, वर्क और कोई भी काम जो आपको असाइन कर दिया जाए, दैट विल बी कम आपकी प्रॉब्लम होती है। ये पहला मरहला है। उसके बाद जब आप ये कर लें, आइडेंटिफिकेशन कर लें, तो उसके बाद आपका दूसरा मरहला आता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। अब स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट से मुराद है ज़रूरत वज़ाहत से बयान करना। यहाँ पर आपने मसला को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन क्या आपको पता है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, इससे आपने काम क्या लेना है। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है
कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने सॉफ्टवेयर से काम क्या लेना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर फर्ज करें कि हमने कोई भी तहरीर बनानी है, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट के लिए हम सबसे पहले जो है MS वर्ड टाइप कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करके आप उसकी वर्किंग करेंगे। यानी कि अगर आपको MS वर्ड का इल्म होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर आप इसको कंसंट्रेट करके वर्क कर सकेंगे। अगर आपको MS वर्ड का नहीं पता कि किस लिए इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, तो आप इस वक्त किसी भी किस्म की वर्किंग नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपके जहन में जो ज़रूरतों का गैर वाज़िया सेट है वो सबसे पहले ख़त्म करें और कंसंट्रेट करें और लॉजिकली देखें कि आप इस सॉफ्टवेयर से क्या काम करना चाहते हैं। और याद रखना है, सॉफ्टवेयर की जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये हदायत का ऐसा सेट होता है जो किसी भी खास मसले को हल करता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इससे काम लेना यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर तो बन गया, हदायत बन गई, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज इंसान ने करना है। अगर मुझे चलाना आता है तो मैं इससे काम ले सकूंगा। इट मीन्स कि मुझे इसकी जरूरियात रिक्वायरमेंट्स का पता है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर जो जरूरतों का गैर वाज़ेह सेट होता है जिसको कहते हैं इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इस पर कंसंट्रेशन को खत्म कर दिया जाता है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके जो तकाजे होते हैं, उसके लिए जो है वो मुकम्मल आगे वर्किंग की जाती है। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पेज नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। मसला को हल करने के जो स्टेप पढ़े थे उसमें पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बुक से है जी। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में वो कह रहा है एट दिस स्टेज, इस मरहले में द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, आप किसी भी मसले को हल करते हैं, इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली, आप उसको गौर मुशाहदा करते हैं। मुशाहदा मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में क्या होता है। मेजर एरियाज आर कंसर्न आर आइडेंटिफाइड, जो उसके बड़े हिस्से हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और जो गैर मुतल्लका मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट, उसको खत्म कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। सपोज, आगे वो एग्जांपल दे रहा है। सपोज, वो कहता है सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, जो एग्जांपल हमने पहले दिया है। वो कहता है फर्ज करें कि हमने कोई सादा कैलकुलेटर बनाना है, तो आवर मेजर कंसर्न इज हाउ अर्थ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह परफॉर्म। हमारा मेजर जो है ना वो कंसर्न क्या होना चाहिए, ये कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड, कैसे हम रिजल्ट दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन। उसके बाद हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड, कैसे इनपुट दिया जाएगा। उसके बाद वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ टू साइन आवर टैन, वो कहता है हमें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं कि साइन क्या है, टेंजेंट क्या है, कोसाइन क्या है। आगे वो कह रहा है हाउ इज द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अब कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है, तो लिहाजा हमें इसके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। एंड हाउ आर अदर मैकेनिकल ऑपरेशंस परफॉर्म, और दूसरे जो मैकेनिकल ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। हमने सिर्फ इस पर कंसंट्रेशन हासिल करनी है, सिर्फ ये चार चीजों पर, प्लस माइनस ज़रब और तकसीम पर। इसके अलावा जितने भी साइंटिफिक ऑपरेशन या इसके अलावा जितने भी ऑपरेशन हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उस पर हमें कंसंट्रेशन हासिल नहीं करनी। आगे वो कह रहा है दीज आर इररेलेवेंट टू अस, ये तमाम चीजें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, स्क्वायर रूट वगैरह, ये हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। दीज आर इररेलेवेंट टू अस, सो वी शैल नॉट बोदर अबाउट दीज, वो कहता है हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इन दिस वे, इस वजह से, बाय फिल्टरिंग आउट द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, गैर मुतल्लका मालूमात को हज़फ करने के बाद वी कैन कंसंट्रेट ऑन एक्चुअल प्रॉब्लम, हम हकीकी मसले पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। दूसरा टॉपिक है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट का, जरूरतें वजाहत से बयान करना। उसमें वो कह रहा है, वो कहता है मोस्ट ऑफ द यूजर्स, ज्यादातर जो इस्तेमाल करने वाले यूजर हैं, कैन नॉट एक्सप्लेन, ये वजाहत नहीं दे पाते। कौन सी?
एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के वो ज़रूर किस लिए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर अनसर्टेन, वो गैर यकीन बेयकीन होते हैं अबाउट व्हाट दे वांट टू डू, कि वो क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास क्या दिया जाए, अगर आप फर्ज कर लें कि मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो आपको कहा जाए जी BSc का ये वाला क्वेश्चन हल कर दें, तो हाउ इज़ पॉसिबल, ये क्या मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको उसके बारे में इल्म भी होना चाहिए और पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। सो दे अपीयर विद अ वेग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उनके जहन में ज़रूरतों का गैर वाज़ेह सेट होता है, विच मे लीड टू द रॉन्ग सोल्यूशन, जो उनको गलत हाल की तरफ ले जाता है। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर एंड यूजर रिक्वायरमेंट टू शेयर दैट प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सुजेस्टेड। वो कहता है ये मसला होता है कि आपकी जो जितनी भी स्टेपिंग है ना वो क्लियर हो जाए। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर आपने 9th क्लास में लॉ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, यूनिट नंबर 3, तो उसमें फर्ज कर लें कि आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है 24 × 36/42 और इसके साथ लाभ लिख दिया जाता है, वो कहता है लॉगरिथम जदवल की मदद से हल करें। अगर आपको पता ही नहीं, आपको इसकी रिक्वायरमेंट का नहीं पता कि इसको कैसे आपने जो है वो मल्टीपल के अर्थ में लेकर जाना है, फिर इसके लॉग लेकर एंटी लॉग लेने हैं, तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे? इट मीन्स कि आपको उसका यकीनी इल्म होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, गैर यकीनी नहीं होनी चाहिए। आगे वो कह रहा है दिस स्टेज इन्वॉल्व द इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, ये रिक्वायर करती है कि मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हों विच डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सिस्टम expected to provider, this restrictions under which it must operate, and abstract description of the software which provide basis design and implementation। वो कहता है कि जब आप ऐसा करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इस स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को, तो इससे होता ये है कि आप मुकम्मल तौर पर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, वजाहत दे देते हैं कि आप आया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आप इस सॉफ्टवेयर से क्या काम लेना चाह रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसके बारे में इसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कट एक जो है वो मुकम्मल तौर पर देते हैं। और आपका तीसरा स्टेप है एनालिसिस द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम 2 स्टेप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, एनालिसिस द प्रॉब्लम और डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। कल के लिए काम है आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। इसके मतलब अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसमें इसका आंसर जो है दे देता हूँ। तो कल के लिए आपका ये लेक्चर है, इसको लिखना भी है, इसको याद भी करना है अच्छे तरीके के साथ। तो उमर एजुकेशन अकेडमी के पेज को भी लाइक करें और चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके और स्कूल में ये काम करके आपने जमा भी करवाना है। अस्सलाम वालेकुम।